वगैरह संहिता के मुद्रा में योनि मुद्रा। योनि मतलब एक ऐसी अवस्था होती है। योनि के अर्थ कई होते हैं। जैसे एक अवस्था होती है, एक इसका अर्थ होता है कि जन्म। तो योनि की जो अवस्था है, ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा में हम इसका अर्थ जो लेंगे वो जैसे एक छोटा बच्चा जो है जब गर्भ में होता है तो गर्भ में जैसी अवस्था उसकी होती है, उस वैसी ही अवस्था जो है इस योनि मुद्रा के अभ्यास से हमें प्राप्त होती है। इसीलिए जो है इस मुद्रा का नाम जो है योनि मुद्रा है। और दूसरी चीज़ जो है, योनि जो है एक जन्म से है कि कितनी योनियां हैं, कितनी 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों के बाद जो है व्यक्ति आता है। तो एक जाति, जो योग दर्शन में आप पढ़ रहे हैं, जो जाति है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, तो जो वो जातियां हैं उन जातियों से भी संबंधित है ये। तो उन जातियों में किस जाति का गुणकर्म स्वभाव जो है इस मुद्रा के अभ्यास से हमें प्राप्त होता है, उसका भी अर्थ इससे आप ले सकते हैं, लगा सकते हैं। वैसे जो है योनि मुद्रा जो है वो मुद्रा का पार्ट नहीं माना जाता है। वैसे इसको मुद्रा में भले जोड़ दिया गया हो। ये नाद जो है, नाद बिंदु जो है, नाद बिंदु उपनिषद है या जो नाद योग है, वो उसका ये भाग है। ये षडमुखी ये योनि मुद्रा महाकाल आदि संहिताओं में ये योनि मुद्रा का नाद के क्रियाओं के रूप में इसका जिक्र मिलता है। भगवान शिव के जितने भी योग हैं उन सभी योगों में ये नाद के रूप में जाना जाता है, ये योनि मुद्रा जो है। तो ये तो इसका थोड़ा सा रहा परिचय, जिसको जानना आप लोगों को जरूरी था। अब इसके हम मूल विधि, लाभ और जो इससे होने वाली सिद्धियां हैं उसके बारे में जानेंगे। इसमें कुल जो है 8 सूत्र हैं, 8 श्लोक हैं। थोड़ा लंबा है ये। पहला जो है 49वां श्लोक में महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि सिद्धासनम क्षमासाद कर्ण चक्षुर नसा मुखम अंगुष्ठ तर्जनी मध्याना मादई पिद धीतई प्राण माकृष्य काकी भीरपाने योज एक तत्तः 60 चक्राणि क्रमाध्यात्वा भूम हंस मनु ना सुधी चैतन्य मान ए देवीं निद्रिता या भुजंगिनी जीवेन सहितं शक्ति समुत्थाप्य पराम्बुजे शक्तिमयो स्वयं भूत्वा परम शिवेन संगमं नाना सुखम विहारं च चिंतयेत परम सुखम शिव शक्ति समायोगे योगादेकांतकम भुवि भावेत आनंद मानसो स्वयं भूत्वा अहम ब्रह्मोति संभवे। ये जो है 49 से लेकर के 53 श्लोक तक जो है मैंने पढ़ा है। बाकी अभी इसके बाद
पढ़ करके इसके अर्थ को समझेंगे। बाकी जो पहले का जो 49 से लेकर 53 तक के जो श्लोक हैं, अभी इनके अर्थ को हम समझते हैं कि जो योनि मुद्रा है वो कैसे की जाती है। तो सबसे पहले महर्षि गरुड़ ये कह रहे हैं कि योनि मुद्रा में पहले सिद्धासन में आपको बैठना आना चाहिए, सिद्धासन सिद्ध होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सिद्धासन में बैठकर सिद्धासन में बैठकर समासात यानी कि सिद्धासन में बैठकर कर्ण, चक्षुर और नासामुख को दोनों हाथ के, अब इसमें ने कान को, आँख को, नाक को और मुख को, कान को, आँख को, नाक को और मुख को क्या करना है, अंगूठे से, तर्जनी से, मध्यमा अंगुलियों से पिदधीत मतलब ऐसे बंद कर लेना है, ऐसे लगा लेना है जैसे आप ब्राह्मणी प्राणायाम में करते हैं। बाकी जो अन्य व्याख्याकार हैं उन्होंने इन अंगुलियों का स्थान बताया है अपने अपने माध्यम से। महर्षि गरुड़ ने ऐसा नहीं कहा है। महर्षि गरुड़ ने कहा है कि सिद्धासन में आप बैठ जाइए। सिद्धासन में बैठने के बाद जो है कान को, आँख को, नाक को और मुख को, आँख, कान, नाक और मुख के ऊपर अंगूठे, ये जो अंगूठा है उसको कान के ऊपर लेके जाइए। बाकी जो अंगुलियां हैं, अंगूठा ही जाएगा तो अच्छी तरह से आप बंद भी कर पाएंगे। तो अंगूठे को कान, दोनों अंगूठे से जो है कान को बंद कर लीजिए। फिर जो है आप कह रहे हैं कि आँख को, फिर नाक को, फिर मुख को। तो मुख को भी बंद करना है तो जो उससे मुख बंद हो जाएगा, नाक से मध्यमा से बंद हो जाएगा, तर्जनी से आँख बंद हो जाएगी। तो इस तरह से ये मुद्रा का जो स्थिति है वो बनेगी। और आप भी जब करें तो यही स्थिति बनाएं करते हुए। फिर कह रहे हैं कि प्राणमा कृष्य काकी भीरपाने योजयेत्ततः, यानी कि आपको क्या करना है कि ये अगर ये हो जाता है तो उसके बाद आपको काकी मुद्रा द्वारा प्राण को खींचकर, काकी मुद्रा द्वारा, यहाँ पे प्राण में कृष्वा काकी भीरपाने योजयेत्त षट चक्राणी, यानी कि काकी मुद्रा द्वारा प्राण को खींचकर इसको अपान में मिला देना है। जो प्राण को इतना खींचना है कि जो अपान वायु का जो स्थान है वहां तक ले जाने की बात कह रहे हैं, खींचना है इसे। प्राण कृष्वा काकी भीरपाने योजयेत्ततः, फिर उसको वहां तक खींचना है। वहां तक ले जाने के बाद मिला दें, अपान तक मिला दें। और कह रहे हैं कि षट चक्राणी क्रमाधत्वा, अब षट चक्र यानी कि जो 6 चक्र हैं, 6 चक्रों का ध्यान करते हुए हुम जो बीज मंत्र है, हुम या हंस, ये 2 शब्द दिया है, हुम या हंस, मनु ना सुधी। अब उसमें हंस, हम या हंस, इन 2 मंत्रों से कुंडलिनी शक्ति को उठा करके, जगा करके, इतना आसानी से नहीं जगती है। ये प्राथमिक स्टेज वाले साधक की बात नहीं है। इसमें सिद्धासन और काकी मुद्रा में सिद्ध हो जाता है साधक। तो उस अवस्था की ये बात कह रहे हैं कि उसमें क्या करना है कि ये हम और हंस, इन दोनों मंत्रों से कुंडलिनी शक्ति को जगाकर उसके साथ जो जीव है यानी कि जो आपकी आत्मा है उसके साथ सहस्त्रार में ले जाएं। कुंडलिनी को जगाकर अपने जीवात्मा के साथ, जीवात्मा को प्रत्यक्ष करते हुए सहस्त्रार चक्र में ले जाएं। जीव लिखा हुआ है यहाँ पे, जीव मतलब जीवात्मा, ठीक है। और उसके बाद जो कह रहे हैं कि उस समय जब ये ले जाएं कुंडलिनी को उठा करके सहस्त्रार चक्र में, यानी कि एक एक चक्र का भेदन करते हुए जाना पड़ेगा आपको, फिर वहां उठा करके ले जाना है। और उस समय ऐसी भावना, इसमें भावना की बात कह रहे हैं, जीवेम शक्तिहिम शक्ति समुत्पा पराम्बुजे शक्तिमयो स्वयं भूत्वा परम शिवेन संगमम नाना सुख विहारम च चिरैत्यम परम सुखम। और भुवि भावये, यानी कि ऐसी आपको भावना करना है। ऐसी भावना करने के लिए कहें कि आपको शिव के साथ, ऐसी भावना करना है आपको कि शिव के साथ
शिव के साथ शक्तिमय आपके ऊपर भावना करना है, आपको ऐसी कल्पना करनी है। बाकी इस ध्यान को जब कुंडलिनी शक्ति को जब आप ऊपर उठा कर लेके जाएं, आत्मा के साथ कह रहे हैं, जीव के साथ जो है सहस्त्रार चक्र में जब लेकर के जाएं, तो उस समय आपके अंदर एक ऐसा विचार चलना चाहिए, ऐसा भावना चलना चाहिए, ऐसा संकल्प चलना चाहिए जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि शिव के साथ शक्तिमय हो जाए, हो करके शिव के साथ शक्तिमय हो करके परम सुख में, यानी कि ऐसा अनुभव करना है कि मैं शिव के साथ, शिव और शक्ति के साथ मेरा मिलन हो गया है, होकर उस परम आनंद परम सुख में मैं विहार कर रहा हूँ, ऐसा अनुभव करना है। फिर शिव शक्ति के योग से, शिव शक्ति योग यानी कि शिव शक्ति के योग से ही मैं आनंदमय स्वयंभू, स्वयंभू इसमें है, स्वयंभू ब्रह्म हो गया हूँ। स्वयंभू जो स्वयं प्रकट होता है, जो स्वयं जिसका स्थान है, जो चक्र है, जो सहस्त्रार चक्र में स्वयंभू एक शिवलिंग है, कहते हैं कि शिवलिंग के आकार की उसकी आकृति है, तो वैसा स्वयंभू जो ब्रह्म के समान है, मैं उस तरह का हो गया हूँ। आप हैं नहीं, आप जीव हैं, ये ध्यान रखिए। आपको एक कल्पना करना है, एक विचार करना है कि मैं शिव शक्तिमय योग से आनंदमय होकर के मैं उसके जैसा, ब्रह्म जैसा हो गया हूँ। आप नहीं ब्रह्म हैं, आप विचार कर रहे हैं, केवल भावना कर रहे हैं। आप ऐसा मत समझिए कि मैं योनि मुद्रा को करके ब्रह्म हो गया। ब्रह्म कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवात्मा ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती है। ब्रह्म ब्रह्म है और जीवात्मा अल्प है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अब कह रहे हैं कि यह आनंदमय स्वयं ब्रह्म हो गया हूँ, यही जो है योनि मुद्रा है। कह रहे हैं कि यही जो है योनि मुद्रा है। अब कह रहे हैं कि इसके साधन से, अब इसके देखिए, इसके साधन से क्या कर रहे हैं कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापी यानी कि सुरापान, गुरु तल्प गमन, गुरु स्त्री के साथ गमन करना आदि पापों से मुक्ति मिलती है। इसको करने से जो है, जब ये सिद्ध हो जाती है, जो योनि मुद्रा है, तो जो ब्रह्म हत्या का जो पाप लगता है, ब्रह्म हत्या मतलब विद्वान, ब्रह्म का मतलब जो है ईश्वर भी होता है। ब्रह्म का मतलब जो है उस चेतना तक पहुंच गया है, जो योगी आत्मा है, जो गाय है, इनको मारने से जो पाप लगता है उसे ब्रह्म हत्या की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे गुरु है, या फिर कोई है, या कोई देव है, तो इस तरह से जो आप जीव जंतुओं को मारते हैं तो ब्रह्म हत्या। फिर भ्रूण हत्या, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो गर्भ में अभी जन्म ही नहीं लिए, उनको भी आप दवा के द्वारा मार देते हो, या फिर जा करके डीएनसी करवा लेते हैं आप डॉक्टर से मिल करके, तो जो एक बहुत बड़ा पाप है। लोग समझते हैं कि इससे छुटकारा हो जाएगा, ये भौतिक जीवन में दिखता है कि इससे छुटकारा मिल जाएगा, मगर ईश्वरीय न्यायालय में ये बहुत बड़ा पाप है। भ्रूण हत्या, किसी जीव को आने से आप पहले ही रोक दे रहे हैं, यानी कि आप ईश्वरीय व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जब आप ईश्वरीय व्यवस्था में हस्तक्षेप करेंगे तो ईश्वर उसका दंड आपको जरूर देगा, ईश्वर उसका फल आपको जरूर देगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो भी पाप इसको करने से दूर होता है। आपने कर्माशय योग सूत्र में पढ़ रहा है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो कर्म का फल तो मिलता ही है, मगर यहाँ पे महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि वो भ्रूण हत्या, सुरापान, जो शराब पीने वाले लोग हैं, मदिरापान करने वाले जो लोग हैं, अब मदिरापान को करने वाले लोग अपने आप को ये समझते हैं कि इसका पाप नहीं लगता है, परंतु मदिरा पीने से इसलिए पाप लगता है कि आप किसी को बुरा भला कहते हो, किसी को उल्टा सीधा कहते हो, किसी को गाली देते हो, किसी को आप शब्द बोलते हो, तो उसके द्वारा जो कर्म होता है उससे भी पाप लगता है। इसीलिए सुरापान को पाप बताया है। और गुरु तल्प गमन मतलब गुरु स्त्री के साथ जो है गंदे विचार रखना, गंदा भाव रखना, गंदे व्यवहार रखना ही गुरु तल्प गमन है। आदि पापों से कह रहे हैं कि इससे मुक्ति मिलती है, योनि मुद्रा। मुक्ति का मतलब कि ऐसा मुक्ति नहीं कि इसका आपको कर्म फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। मुक्ति का मतलब यह है कि आपको इसको करने से जो है आपके अंदर वो योग्यता बन जाती है कि आपको समझ में आ जाता है, आपको पश्चाताप करने का ज्ञान हो जाता है कि मैंने ये पाप कर्म किया है।
जो भी आप कर्म किए हैं वो कर्म का फल तो बिना आपको भुगताए हुए नहीं मिटता है। चाहे दुनिया का कोई भी कर्म हो, आप करेंगे तो उसको बिना भुगते हुए वो कर्म जो है उसका फल जो है क्षीण नहीं होता है। आपको भुगतना ही पड़ेगा, तभी वो क्षीण होता है, तभी वो नष्ट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई इस तरह का कर्म कर देता है, ब्रह्म हत्या कर देता है, सुरापान करता है, भ्रूण हत्या कर देता है, गुरु तल्पगमन करता है, तो उसको कह रहे हैं कि उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैंने ये पाप किया है। इसका मतलब ये यहाँ मानिएगा, यहाँ ये मत मानिएगा कि उससे मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति नहीं मिलता है, कभी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। कर्म करेंगे आप तो कर्मों के फल जब तक नहीं मिलते हैं तब तक आप उससे नहीं छूट पाते हैं। तो ये इसका विधि है और ये इसके लाभ को महर्षि हिरण्य ने बताया है 53 तक। अब हम जो है 54वें श्लोक को पढ़ेंगे, फिर आगे जो है उसके अर्थ को समझेंगे। तो ब्रह्म जो वही है, ब्रह्म हा भ्रूण चैव सुरापी गुरु तल्पगः एतैः पापेर्न लिप्यते योनि मुद्रा निबंधनात्। योनि मुद्रा परम गोप्या देवानामपि दुर्लभा सुकृतु लब्ध संसिद्धि समाधिस्थ स एव हि यानि पापानि घोराणि उपपापानि यानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति योनि मुद्रा निबंधनात् तस्माद् ध्यासनं कुर्यादादि मुक्ति समिच्छति। यहाँ पे उन्होंने उसके करने से क्या क्या हमें लाभ प्राप्त होता है उसके बारे में कहा है कि यह मुद्रा जो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं, बाकी तो 54वें को बता दिया आपको अर्थ, 55 का है कि बाकी जो यह मुद्रा जो है बाकी योनियों की तरह कह रहे हैं कि ये भी अत्यंत गोपनीय है। इस मुद्रा को भी अत्यंत गोपनीय रखना चाहिए। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। यह मुद्रा जो होती है वह देवताओं को भी दुर्लभ है। इसका अभ्यास करके साधक सिद्धि प्राप्त करता है और कह रहे हैं कि अनायास ही समाधिस्थ हो जाता है। ऐसे ही इस क्रिया को करते करते ही समाधि में पहुंच जाता है। ऐसे नहीं कि अनायास बैठा है, खाना खा रहा है, लेट रहा है और मजे ले रहा है और समाधिस्थ हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। योनि मुद्रा का अभ्यास करते हुए उसको अनायास सिद्धि समाधि तक पहुंच जाता है। और कह रहे हैं कि संसार के सभी महापाप, संसार में जितने भी महापाप हैं, जो पापों में भी महापाप है, उसके बाद कह रहे हैं उपपाप। उपपाप, आप महापाप तो सुने होंगे, पाप सुने होंगे। यहाँ पे महर्षि हिरण्य ने कहा कि उपपाप यानी कि महापाप से थोड़ा सा नीचे, जैसे उप मुख्यमंत्री है उससे, वैसे ही महापाप उपपाप आदि योनि मुद्रा से मिट जाते हैं। कह रही इस मुद्रा के करने से जो है वो जो पाप होते हैं, महापाप और उपपाप जो होते हैं वो मिट जाते हैं। इसलिए मुक्ति चाहने वाले जो साधक हैं उनको इसका अभ्यास, योनि मुद्रा का अभ्यास करने योग्य है। ये योनि मुद्रा का जो है पूरा सभी 49 श्लोक से लेकर के 56 श्लोक तक जो है अर्थ रहा। अब हम इसकी व्याख्या के द्वारा इसके और विस्तार को समझेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले आप जानिए योनि मुद्रा। योनि मुद्रा में उन्होंने कहा है, योनि मुद्रा के अर्थ को आप जान लिए, समझ लिए कि वैसे उसके शाब्दिक अर्थ को भी समझ लिया कि योनि क्या है। तो अब सबसे पहले जो योनि मुद्रा की जो क्रिया अपने अनुसार सभी विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है। कोई भ्रामरी करते हुए बता दिया है, कोई अलग स्थिति में बता दिया है, कोई अलग तरह की इस तरीके से बता दिया है। ठीक है, अलग अलग तरीके से सभी लोगों ने इसका वर्णन किया हुआ है। तो अब जो है सबसे पहले जो सिद्धासन आता है, सिद्धासन के बाद जो है काकी मुद्रा का अभ्यास करने की बात है। तो सिद्धासन में भी जो है कुंभक लगता है, काकी मुद्रा में भी कुंभक लगता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी नए लोग हैं
नए साधक हैं, जो भी इस मुद्रा को करेंगे उसमें जो है श्वास लेकर के आंतरिक कुंभक करना है। और मूल बंद जो है, मूल बंद और जालंधर बंद दोनों चाहे तो लगा सकते हैं। इसमें जो है ये ध्यान रखना है, जो सिद्धासन में जो आपको क्रिया बताया, सिद्धासन की जो क्रिया है वो यहाँ पे लागू होगा। जो उसमें कुंभक या आंतरिक कुंभक जो भी बताया गया था उसको आपको ध्यान में रखना है। काकी मुद्रा में आपको दोनों होठों को कौवे की चोंच की तरह बना करके वायु का पान करना है। वायु का पान करके श्वास को आंतरिक कुंभक करना है। तो इसमें आंतरिक कुंभक करना है जब भी आप इसका अभ्यास करें, जब मध्यमा अंगुली तर्जन प्राण को खींच करके, यानी कि जब वहाँ पे जब करना है, जब आप इस मुद्रा सबसे पहले तो इस अवस्था में आ जाते हैं। आप इस अवस्था में आने के बाद जो है आपको श्वास भरना है, प्राण लेना है, श्वास लेना है प्राण को खींच करके। यानी कि प्राण को जब श्वास लेने में खींच करके बात कही है तो प्राण को पूरा ऊपर तक खींचिए, यानी कि आंतरिक कुंभक करिए। आंतरिक कुंभक करने के बाद जो है, यानी कि इसको अन्य में 5 घड़ी बताया है, 6 घड़ी कर लीजिए। तो 5 या 6 घड़ी तक, यानी 2 घंटे या 2.5 घंटे तक इसका अभ्यास करके रखिए। रोकिए श्वास को, रोक करके इतने देर तक अपने आप को उस स्थिति में बनाए रखिए। सिद्धासन भी लगाना है, काकी मुद्रा भी करनी है, और काकी मुद्रा में जो क्रिया है जाएगी। उसके बाद जो है इसमें जो बताया है कि अब तो वो आप सिंपल रूप से करते थे काकी मुद्रा में और सिद्धासन में। बाकी इसमें कह रहे हैं कि जो प्राण है उस प्राण को अपान से मिला देना है। प्राण को जो है इतना अंदर आंतरिक कुंभक इतना देर तक बनाए रखना है कि 2 घड़ी से ज़्यादा, और इतना बनाना है कि अपान में विलीन हो जाए। वो अपान में जब विलीन, प्राण जब अपान में विलीन हो जाता है तो तब नाक से श्वास छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। जब बहुत कोई अभ्यासी होता है, जब साधक होता है, तो उसके रोम छिद्रों से या अपान वायु से जो है, जो नीचे का जो गुदा मार्ग है, जो योनि मार्ग है, या जो पुरुष के उपस्थ मार्ग है, तो उन मार्गों से जो है वायु का, अपान वायु के द्वारा जो है उसका निष्कासन हो जाता है। तो अपान वायु में मिलाने की बात कह रहे हैं उसको, कि अपान वायु में मिला देने से जो है, जब ये मिल जाता है, जब अपान वायु प्राण जो हम लेते हैं और प्राण को जब अपान वायु से मिलाते हैं, तो कुंडलिनी जो शक्ति है, कहा जाता है, जो 3 हाथ लपेटे लेकर के सर्प के आकार में बैठी हुई है, वो कुंडलिनी शक्ति जो है पुंकार मारते हुए जाग जाती है। तो इसमें वो कुंडलिनी शक्ति जब इस अवस्था तक आप पहुंच जाते हैं, जब प्राण को आप रोक लेते हैं इतनी देर तक काकी मुद्रा के द्वारा और सिद्धासन में बैठ करके, आप इतने अवस्था में अपान वायु से जब आप प्राण को मिला देने से जो है कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। कहते हैं कुछ लोग कि कुंडलिनी का जागरण हम कैसे करें। तो कुंडलिनी के जागरण के लिए आपको आपके प्राण को अपान से मिलाना आना चाहिए। जब आप प्राण जो हम श्वास ले रहे हैं, प्राण को अपान से जिस दिन मिला देंगे, उस दिन कुंडलिनी का जागरण प्रारंभ हो जाता है। और कुंडलिनी जब जागृत होती है तो धीरे धीरे जो है विशुद्ध सभी चक्रों का, मूलाधार जो है, स्वादिष्ठान जो है, मणिपुर जो है, अनाहत जो है, विशुद्धि जो है, आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार तक, उसका सभी चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। और वो ये बहुत ऊंची अवस्था बता रहे हैं। और फिर वहां पहुंच करके सहस्त्रार में एक जो है भगवान शिव के आकार की जो ज्योतिर्लिंग की बात यहाँ पे एक तरह से की गई है। अगर अप्रत्यक्ष रूप से की गई है, प्रत्यक्ष रूप से सूत्र में नहीं लिखा हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है, श्लोक में नहीं लिखा हुआ है, सॉरी। तो वहाँ पे ये की गई है। और उस जो है सहस्त्रार में उस कुंडलिनी शक्ति को जोड़ करके, देख करके आपको ऐसी कल्पना करनी है। आप अभी उसको प्राप्त नहीं हुए हैं, आप अभी उसका साक्षात्कार नहीं किए हुए, आपको ऐसी भावना करनी है, ऐसा विचार करना है, ऐसा चिंतन करना है, ऐसा ध्यान करना है आपको कि मैं जो है ब्रह्म रूप हो गया हूँ, मैं शिव और शक्ति के मिलन से शिव रूप हो गया हूँ। ऐसा मानना है, आपको विचार करना है। आप होंगे नहीं, ये बहुत तप और तपस्या की बात है। तो ऐसी कल्पना करके उसका अवलोकन करना है, उस पर ध्यान को केंद्रित करना है, उसका चिंतन करना है और उसका मनन करना है, तब जाकर के उसका साक्षात्कार होता है। और वही जो है कह रहे हैं, वही योनि मुद्रा है। इस तरह से आप जो है सहस्त्रार चक्र का साक्षात्कार करके योनि मुद्रा को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो ये सिंपल साधना नहीं है कि इसको हम करके बता दें,
या कोई आप भी इसको करके वहाँ तक पहुँच जाए। थोड़ी सी कठिन साधनाएं हैं। इसके वायु स्वरूप को बस केवल आप इस तरह से करके कुंभक लगा करके बस इतना कर सकते हैं। 2-3 मिनट तक या 1 मिनट तक या 30 सेकंड तक श्वास को रोक सकते हैं। बस इतना ही कर सकते हैं। बाकी जो है प्राण को अपान से मिलाने के लिए आपको प्राणायाम सिद्ध होना जरूरी है। जब तक वो सिद्ध नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। तब तक आप कुंडलिनी का जागरण नहीं कर पाएंगे। कुंडलिनी जागरण के लिए जो है प्राण को जो है अपने प्राणवायु है कुंभक, आंतरिक कुंभक जो है पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। आंतरिक कुंभक जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक कुंडलिनी जागरण नहीं हो पाती है, ये भी ध्यान रखिए। तो उसके बाद जो है उसके बाद ये जब सिद्ध हो जाती है तो कह रहे हैं कि ये जो पाप है ना, हमें जो आभास नहीं होता, जिसका विवेक ख्याति जो नहीं होती है, जो भी हम पाप किए रहते हैं, उन पापों से हमें मुक्ति मिलती है। कोई भी पाप होता है, कोई भी हम कर्म करते हैं, चाहे शुभ कर्म करते हैं या अशुभ कर्म करते हैं, तो उन कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति रहा हो, सृष्टि में कोई भी उत्पन्न हुआ है, उसको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। और कर्म बिना फल भुगतवाए हुए मानते नहीं है। आप कितना भी सिद्धियां अर्जित कर लीजिए, क्योंकि देखा गया है कि बहुत जो सिद्धियों को जानने वाले ऋषि मुनि भी, उनके ऊपर भी दुख आता है, उनके ऊपर भी उन कर्मों का फल, कर्मों के फल को भोगने के लिए ईश्वर देता है। एक ऋषि थे, एक कहानी याद आती है कि एक ऋषि थे, वो समाधि तक पहुंचने वाले थे, समाधिस्थ होने वाले थे। अंतिम अवस्था में उन्होंने बचपन में एक कर्म किया था कि उन्होंने एक तितली होती है बटरफ्लाई को बचपन में जैसे छोटे बच्चे पकड़ते हैं पंखों से, तो बचपन में उस छोटे फतिंगी को पकड़ करके उसके जो पीछे वाला भाग है, उसके पीछे वाले भाग से कांटा जो है होता है ना, बबूल के कांटे को अंदर तक घुसा दिए थे, और इससे वो फतिंगी की मौत हो गई। और वही जब उस अवस्था में, जब समाधि की अवस्था में वो साधना कर रहे थे, तो कुछ चोर उनके आकर के कुटिया में घुस गए और वो पकड़े गए उनके कुटिया में, और राजा के सामने इनको पेश किया गया। तो ये वास्तविक प्रत्यक्ष था कि वो ऋषि के कुटिया में जाके छिपे थे। तो जो है उस ऋषि को ये दंड दिया गया कि इस ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया जाए। तो वो तो समाधिस्थ था, वो तो सिद्धियों को प्राप्त किए हुए थे, फिर भी उन्होंने यमराज से जाकर के पूछा कि हमें दंड क्यों दिया गया? मैं तो इतना साधना करता हूँ, मैं तो किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता हूँ, मैं तो अपने दिन रात तप और तपस्या में लगा रहता हूँ, तो मुझे ये कष्ट क्यों हो गया? मुझे ये कहाँ का, किस जन्म का फल दिया? तो उन्होंने कहा कि याद करो कि आप जब बहुत छोटे थे, बचपन में थे, आपको जब आपके अंदर जब अज्ञानता थी, बोध नहीं था, तब आपने एक तितली को, एक बटरफ्लाई को, एक पतंगी को पकड़ करके उसके अंदर, उसके शरीर में जो है कांटा, आधा कांटा चुभो दिया था। उसी का फल आपको भुगतना पड़ रहा है। तो आप दुनिया में कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म से आप नहीं बच सकते हैं, कर्म का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि वो कर्म केवल कुछ समय के लिए दबेंगे, या उन कर्मों जो आपने कर्म किया है, जो पाप कर्म किया है, वो कर्म तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। उसका ज्ञान हो जाएगा कि मैंने ये कर्म किया है, कि मैंने ब्रह्म हत्या किया है, मैंने भ्रूण हत्या किया है, मैंने गौ हत्या किया है, मैंने सुरापान किया है, मैंने गुरु पत्नी को जो है कुदृष्टि से देखा है, उसके ऊपर गलत नज़र देखा है, तो ये सारा पाप की दृष्टि में आते हैं। तो इस तरह का अगर आपके अंदर भावना बनती है तो उसको कहा है कि उसमें मुक्ति नहीं मिलती है, उसका केवल आपको ज्ञान होता है, केवल भान होता है कि मैंने इस तरह का कर्म किया है। और कहते हैं कि जो ये विद्या जो है, अन्य जो जितनी योनि मुद्राएं रही हैं, उन सभी योनि मुद्राओं की तरह जो है ये भी, इसको भी गोपनीय रखना चाहिए, बाकी सभी को नहीं बताना चाहिए। जो योग्य हो, जो इसकी योग्यता रखता हो, उसे ही बताना चाहिए। बाकी जितना भी आप योगाभ्यास करते हैं, उन सभी योगाभ्यास को, अनुभूतियों को, देखिए हर व्यक्ति की अनुभूति अलग अलग होती है। अभ्यास करने की विधि जो है एक तरह की भले हो सकती है, परंतु जो उसके अनुभूति होती है उस साधक को, उस योगी को, वो अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की अनुभूति अलग अलग तरह से होती है।
जैसा इसमें लिखा हुआ है ऐसा नहीं हो सकता है कि एग्जैक्ट वही आपको अनुभूति हो, वही लाभ आपको प्राप्त हो। आपके कर्म फल के अनुसार, आपके जीवन के अनुसार उसके अलग अलग लाभ और उसके अलग अलग परिणाम आपको भुगतने को और देखने को मिल सकते हैं। और इसके अभ्यास से अगर निरंतर आप लगे रहते हैं, हमेशा इसके अभ्यास में, प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं, तो ही समाधि की तरफ बढ़ सकते हैं। समाधिस्थ की बात कही है, पूरी तरह से समाधि नहीं मिलती है, केवल समाधि तक पहुंच जाते हैं। अगर समाधि तक अगर पूरी तरह से मिल जाते तो फिर महर्षि गरुड़ आगे जो है प्राणायाम है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है, फिर समाधि, उसकी बात ही नहीं करते। तो अभी आप केवल जो है समाधि के योग्य हुए हैं, पात्रता आपने अर्जित कर लिया है इस योनि मुद्रा के द्वारा। बाकी आपको ये नहीं कि आप इस योनि मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आप समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी छोटी मोटी सिद्धियां जो हैं आज के बहुत से साधु संतों को प्राप्त है, बहुत से योगियों को प्राप्त है, मगर वो इसका कभी दिखावा नहीं करते हैं, ना ही किसी जन सामान्य के सामने कभी इसको लाते हैं। जितने भी हठ योग की क्रियाएं हैं, बहुत से ऐसे साधक हैं जो इसका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। हम तो केवल सिलेबस के लिए पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं कि हमें एग्जाम देना है, ये करना है, वो करना है। बाकी जो है, जो अन्य जो साधक हैं, तो योगी हैं, वो पहले से इसको सिद्ध करके बैठे हुए हैं और वो कर रहे हैं, कर चुके हैं, मगर आम जनता के सामने कभी उसको दिखाते नहीं, उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। बाकी जो जिनको व्यवसाय करना है, रोग को ठीक करना है, वो लोग इस क्रिया को करते हैं, दिखाते हैं इसको। तो और भी एक बात कही उन्होंने कि महापाप, तो महापाप क्या हो सकता है और उपपाप क्या हो सकता है। तो महापाप अब किसी की हत्या कर देना, किसी का बलात्कार कर देना है, किसी के साथ झूठ बोल करके किसी की हत्या करवा देना, किसी के साथ अन्याय करवा देना, उसका जीवन ही बर्बाद हो जाए है, या किसी को सलाह दे देना, ये उप महापापों में आता है कि आप उसका समर्थन कर दे रहे हैं। एक तो डायरेक्ट वो पाप कर रहा है, डायरेक्ट जाकर के किसी को गोली मार दे रहा है, किसी को चाकू से वार कर दे रहा है, तो ये तो उसका डायरेक्ट पाप हुआ, जिसको महापाप की श्रेणी में गिना जाता है। दूसरा, आप अपने से ना करके किसी दूसरे व्यक्ति को सुपारी दे दिए मारने के लिए कि भाई फलां आदमी को इतने पैसा मैं दे रहा हूँ, तुम मार देना। तो यहाँ से गुजरेगा, तुम बंदूक लेकर के मार देना, उससे घर पे चले जाना, इतने से इतने दरवाजा खुला रहता है, घुस करके उसको चाकू मार देना। तो आप किसी के द्वारा जो करवा रहे हो पाप, वो उप पाप में आता है। किसी के द्वारा करवाया हुआ जो पाप होता है वो उप पाप की श्रेणी में आता है। और जो पाप आप एकदम डायरेक्ट करते हो, बिना किसी के संलिप्तता के करते हो, वो महापाप की श्रेणी में आता है। और किसी के द्वारा प्रयोजित, किसी के द्वारा कहे हुए, बिना समझे हुए, बिना बुद्धि के, बिना विवेक के आप कोई कार्य किसी के द्वारा अशुभ कर, किसी के द्वारा बताए हुए कार्य को बिना सोचे समझे ही अशुभ करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, वो महापाप, वो उपपाप की श्रेणी में आता है। तो कहते हैं कि इसके अभ्यास से वो भी मिट जाता है, मगर वो मिटता नहीं है। कर्म का फल तो अकाट्य है, वो मिटने वाला नहीं है, उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, दुनिया के कितना भी जतन कर लो आप। अभ्यास भले कर सकते हैं, इसमें जो सिद्धियां हैं, शारीरिक सिद्धि मिल सकती है, मानसिक स्थिरता मिल सकती है आपको। बाकी जो है पाप एकदम से कट जाए, महापाप एकदम से कट जाए, तो ये नहीं हो सकता, ये असंभव बात है। महर्षि गरुड़ ने भले लिख दिया है कि ये इससे जो है पाप मिट जाते हैं, मगर यह असंभव कोटि की बात है, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार जितने भी शास्त्र हैं वो ये ऐसा नहीं कहते हैं। कहते हैं सभी शास्त्र, वेद कहता है, उपनिषद कहता है, गीता कहता है कि कोई भी आप कर्म करते हो तो उस कर्म का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। और जब तक कर्म आपको भुगतवा नहीं लेता है तब तक वो नहीं मिटता है, वो बना रहता है। क्योंकि अगर ये ना हो तो फिर जो ईश्वरीय व्यवस्था है, ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। फिर तो ईश्वर रहे ना रहे, फिर मजे लो, कुछ भी करो, पाप करो, किसी को मारो, किसी को गाली दो, किसी का बलात्कार करो, ये सब रहेगा। फिर तो राक्षसों का ही पूरा वर्चस्व बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है।
ईश्वरीय व्यवस्था में, ईश्वर की न्यायालय में जो है, जो कर्म करता है व्यक्ति, उसको फल एक दिन भुगतना पड़ता है। अब इसमें ऐसा बताया है, मुझे लगता है कि या तो श्लोकों में कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, या व्याख्याकारों की त्रुटियाँ हो सकती हैं, या कुछ इसका आशय अलग हो सकता है। आशय इसका यही है कि आप महापाप करने से बच सकते हैं। इसमें अगर जो कोई योनि मुद्रा का अभ्यास करने वाला अगर साधक है, तो इतना अभ्यास रति हो जाएगा, वो अभ्यास में इतना रत हो जाएगा, इतना अभ्यस्त हो जाएगा कि वो इस तरह के पाप करने में सोच ही नहीं सकता है। इस तरह का पाप करने में वो सोचेगा ही नहीं कि चलो मैं इस तरह का पाप करूं। उसके अंदर भावना नहीं आएगी, उसके अंदर विचार नहीं आएगा। ये हो सकता है और यही होता भी होगा। बाकी पूरी तरह से मिट जाए ये असंभव बात है। ये भी आप लोग इस तरह से यथार्थ रूप से यही जानें। बाकी ये मत आप जान करके इस मुद्रा का अभ्यास करिए कि मैं जितना पाप करूंगा और इस मुद्रा का अभ्यास कर लूंगा, तब तो व्यक्ति सोचेगा कि चलो मैं पाप कर लेता हूँ, बाद में योनि मुद्रा का अभ्यास करके पाप को मिटा लूंगा। फिर तो ये स्वाभाविक हो जाएगा ना, ये जो योनि मुद्रा कह रही है। तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप भी यही पढ़िए और यही जानिए। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल तो आपको मिलेगा, और मिलेगा ही एक दिन, ऐसा तो है ही है। हाँ, आपको ये जरूर ज्ञान हो जाएगा कि अब न करें, ये हो सकता है। इसलिए इसका अभ्यास करिए कि आपको उस जो कुकर्म है, जो अशुभ मार्ग है, जो गलत मार्ग है, उसके तरफ न जा पाए। और योनि मुद्रा के अभ्यास करते करते आप शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो जाएं, मानसिक रूप से आप स्थिर हो जाएं, एकाग्रचित हो जाएं। ये जरूर संभव है। तो जो आज का जो विषय है, हिरण्य संहिता का योनि मुद्रा, वो यहीं पे आज समाप्त